अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदनान ऑनलाइन क्लास डॉट नेट की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। किसी भी लैंग्वेज में या सी में या सी प्लस प्लस में एक अहम टॉपिक चलता है जिसका नाम है अरे। अरे के मुतालिक डिस्कस करते हैं इस ट्यूटोरियल में, इस पूरी वीडियो में। तो हमारे साथ रहिए। व्हाट इज़ अरे, अरे किस लिए यूज़ होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसको किस तरह डिक्लेयर करते हैं। तो आइए चलते हैं कि पहले देखते हैं कि अरे की डेफिनेशन क्या है। अरे इन अ सी प्लस प्लस, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, जावा हो, अरे की डेफिनेशन एक ही रहेगी। अरे की डेफिनेशन क्या है, देखें जी। अरे इज़ अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस। अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स स्टोर्ड इन अ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। ये बात याद रखें, अरे कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स है। डाटा आइटम को तो स्टोर तो करता है, लेकिन सिमिलर, सिमिलर का मतलब है कि अगर अरे में इंटीजर डेटा टाइप सेव है तो पूरे के पूरे अरे में इंटीजर होगा। ठीक है जी। अगर आपने अरे में फ्लोट डेटा टाइप स्टोर करना है तो पूरे अरे में फ्लोट होगा। कैरेक्टर स्टोर करना है तो पूरे अरे में कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर होगा। तो ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। कंटीजियस का मतलब है ऐसी मेमोरी लोकेशन जो एक दूसरे के साथ मिली हुई हो। मतलब मैं आपको यहाँ मिसाल बताता हूँ। फ़र्ज़ किया ये मेमोरी है और हमने ये अरे बनाया है, ठीक है। ये देखें, ये अरे है, ये सेल्स हैं। मतलब एक डेटा यहाँ सेव है, उसके साथ दूसरा डेटा यहाँ सेव है, फिर तीसरा यहाँ सेव है, फिर चौथा यहाँ सेव है। एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से देखिए कंटीजियस है। एक लोकेशन ये, फिर साथ ही दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, फिर पाँचवा। तो इट इज़ कॉल्ड कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, साथ साथ मिले होना। ठीक है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा आइटम्स हैं, सिमिलर डाटा आइटम्स, एक जैसे डेटा स्टोर होगा अरे में। ये याद रखना है आपने। अरे को डिक्लेयर किस तरह करते हैं जी, हाउ टू डिक्लेयर अरे। तो याद रखना, अरे को डिक्लेयर करने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले आपने बताना है डेटा टाइप। अरे की डेटा टाइप बताना है आपने कि किस किस्म का अरे है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस किस्म का है भाई। उसके बाद अरे का नाम देना है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लगानी है और फिर अरे का साइज देना है, कितने साइज का अरे है, फिर ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन बंद। तो दिस इज़ द वे टू डिक्लेयर द अरे। अरे को डिक्लेयर करने का सही तरीका ये है, ठीक है ना। तो वैसे हम अरे को डिक्लेयर करने के तरीका तो ये है, सिंटैक्स तो ये है, लेकिन हम इसमें 3 मेथड यूज़ कर सकते हैं अरे को डिक्लेयर करने के। पहला मेथड आपको बता रहा हूँ, किसी प्रोग्रामिंग में आप सिंगल अरे पढ़ रहे हैं, सिंगल डायमेंशनल अरे। तो देखें, सबसे पहले डेटा टाइप है, जैसे अभी आपने पढ़ा डेटा टाइप है। दूसरा अरे का नाम है, ये अरे का नाम है। तीसरा आपने अरे का साइज बताना है, ये अरे का साइज है 5, अरे का 5। ठीक है, ये आपको डिक्लेयर कर दिया आपने। ठीक है। अब अरे में देखें, मैंने आपको बताया कि यार ये अरे है ना, अब उसमें कितनी लोकेशंस हैं, 5 सेल्स हैं। एक ये देखें जी, 1 2 3 4 5। अब जो पैरा लोकेशन है उसे कहेंगे 0। इधर मैं लिख देता हूँ 0, 1 2 3 4, यानी कि टोटल हो गई 5 लोकेशन जो 0 से शुरू होती हैं। तो पहली लोकेशन में आपने स्टोर हुआ है 10, याद रखना। दूसरी में 20, तीसरी में 30, फिर 40 और फिर 50। ठीक है ना। तो ये मेथड 1 है अरे को डिक्लेयर करने का, सिंगल डायमेंशनल अरे में। ठीक हो गया ना। अब मेथड 2 क्या है जी, मेथड 2 हाउ टू डिक्लेयर अरे। तो मेथड 2 ये है कि अगर आपने अरे को डिक्लेयर करना है तो आपने इंटीजर लिखना है, डेटा टाइप, अरे का नाम, और यहाँ लोकेशन आपने बतानी, आपने यहाँ एलिमेंट्स डाल देने। ठीक है। अगर आप यहाँ लिख भी दें 5 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख भी सकती हैं, लेकिन 10 20 30 40 50 ये सारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे अरे में। अगर आपने 1 2 3 4 5 है ना, अगर आप यहाँ 5 लिखते हैं तो कोई मसला नहीं, यहाँ 5 लिख भी सकते हैं। थर्ड मेथड ये है जी अरे को डिक्लेयर करने का कि आपके सामने ये देखें इंटीजर है, अरे का नाम है और ये लोकेशन है। यहाँ नहीं थी, यहाँ है। तरीका दोनों का सेम है, तरीका दोनों का सेम है। बस ये है कि यहाँ आपने आर्गुमेंट बताया है। ठीक है। अरे के अंदर जो आर्गुमेंट होता है, ठीक है, वो आपने बताया है, यहाँ नहीं बताया।
तो दोनों तरीके जायज़ हैं। ठीक हो गया ना। अब आ जाए जी इनिशियलाइजेशन किस तरह करते हैं अरे की। हाउ टू इनिशियलाइज द अरे। अरे की इनिशियलाइजेशन आपने इस तरह करनी है जैसे कि अभी बताया कि यार पहली लोकेशन को आप 0 से तस्वर करते हैं। ठीक है, ये देखें 0। मैं इसको अगर आपको एक चार्ट की मदद से समझाऊं, ये आपके सामने भी चार्ट आ रहा है, ये देखें। तो ये देखें ये मेमोरी लोकेशन किस तरह सेव होती हैं, ये आपके सामने है चार्ट। ये देखें जी स्कोर है, फर्ज किया पहली लोकेशन है, ये पहली लोकेशन है 10। ठीक है ना, जिसमें 10 स्टोर हुआ है, ये देखें आपके सामने। दूसरी लोकेशन में 12.6 स्टोर है। ठीक है ना, 10.6 कह लें या 8 कह लें, मर्जी है। ठीक है, फिर 20.1 स्टोर है, फिर 19.8 स्टोर है, फिर 22 स्टोर है। तो ये है एरे को इनिशियलाइजेशन का तरीका कि पहले एलिमेंट में आपने 0 से स्टार्ट करना है। ये आप हमेशा आपने बात याद रखनी है कि एरे में जब भी आप स्टार्टिंग पोजीशन लेंगे तो 0 से लेंगे। ये 0 पहली लोकेशन है, फिर ये दूसरी लोकेशन है, ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पांचवी है। ठीक है, और ये जो सेल है यहाँ डाटा स्टोर होगा आपका, यह डाटा स्टोर होगा। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि एरे को किस तरह हम प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें सामने आपको मैंने सिंपल प्रोग्राम बताया जी एरे का। एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, ये तो हेडर फाइल है, ये सबको पता है, ये मेन है। ये एरे का नाम है ARR। ठीक है, अब ये डिक्लेयर करने का एक तरीका है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ अगर आप 5 लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते तो भी ठीक है, सही है। 11, 22, 33, 44, 55, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है जो अरे में सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दूसरा एक वेरिएबल है n, इसको इनिशियल कीमत है इसकी 0। अब मैंने क्या करना है, ये इसलिए मैंने लिया है कि भाई मैंने लूप तो चलाना है। अरे जहाँ भी इस्तेमाल होगा लूप लाजमी होगा, ये आपने जहन में रखनी है बात। क्योंकि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट ये जाना पड़ता है, तो लूप इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो, लूप का इस्तेमाल लाजमी है। अब देखें यहाँ वाइल लूप का इस्तेमाल हुआ है, n <= 4, यानी कि 5 एलिमेंट तक चलेगा ये। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 तक चलेगा। अब अरे का नाम n दिया, पहली लोकेशन 0 आपको पता है पहली लोकेशन है, 0 प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएगा, देखिए n++ लिखा हुआ है, n की कीमत हो गई 1। फिर वाइल लूप चेक करेगा, भाई n की कीमत 4 से कम है, बिल्कुल कम है। अब दूसरी लोकेशन में यानी कि 1 पड़ा है, यानी कि 22 पड़ा है, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा n++ हो जाएगा, यानी कि n की कीमत हो जाएगी 2। देखेगा भाई n की कीमत 4 से कम है, बिल्कुल कम है। और 2 में क्या पोजीशन में क्या सेव है जी। ठीक है, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 है। 2 में 33 सेव है, स्टोर है, तो 33 प्रिंट हो जाएगा। फिर n1++ होगा। ठीक है, n की कीमत हो जाएगी 3 में क्या स्टोर है भाई, 44 स्टोर है। फिर 4 हो जाएगी, फिर 4 में क्या स्टोर है, 55 स्टोर है, वो आपके सामने प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ प्रोग्राम को। सबसे पहले प्रोग्राम को जी सेव करें। ठीक है जी, अरे के नाम से सेव कर दें, इसमें ना सेव हो गया। आप कंपाइल एंड रन करें। आप गौर से देखें कि जो एलिमेंट जहाँ हैं वो आपके सामने नज़र आ जाएंगे। ये देखें, पहले में 11, 22, 33, 44, 55, तो बिल्कुल सही है। 11, 22, 33, 44, 55, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट को हमने प्रिंट ला के दिखा दिया। तो अरे इस मकसद के लिए यूज़ होता है कि देखिए नाम आपने एक दिया, एक ही वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल एक है, लेकिन मेमोरी लोकेशंस मुख्तलिफ हैं। 1 2 3 4 5 मेमोरी लोकेशंस हैं, 5 जगह हैं, 5 सेल्स हैं, 5 सेल्स हैं जिसमें डाटा सेव है। पहले सेल में 11, दूसरे सेल में 22, तीसरे सेल में 33, फिर 44, फिर 55।